Assalamu alaikum audience. Today we will read out chapter number 2 of grade 1 English. The Dog, the Cock and the Fox, part 1. France. I am going on holiday, said the dog. He was speaking to his friend the cock. I am going to visit my cousin. She lives in the south of France. I shall stay with her for a month or two. सो बेसिकली एक डॉग जो है वो बात कर रहा है, अपने फ्रेंड जो है कॉक से बात कर रहा है और उसको कह रहा है कि मैं अपनी कज़न से जा रहा हूँ मिलने के लिए, जो कि फ़्रांस में रहती है, और मैं उसके साथ जो है वो 1 या 2 महीने रहूँगा. That sounds nice, said the cock. Have a good time. Then the cock looked sad. I have lived on this farm for years. I have never been on a holiday. Not once, he said. Why don't you come too? Said the dog. Me? Replied the cock. That's very kind of you. I would love to come. I have never been to France. I have always wanted to go there. There are beautiful rivers in France, I have heard, and many pretty villages and farms. And Paris, and the loveliest of all cities. And the food. Ah, the food is. Yes, you are right. But we can talk about that on the way. Let's get our things ready and make a start. Come on. तो कॉक जो है वो उदास हो गया. उसने कहा कि ये तो मैं तो कभी भी नहीं गया छुट्टियों पर, मैं हमेशा से फार्म पे ही रहता हूँ. तो डॉग ने कहा तो क्या मसला है, तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो. तो कॉक ने कहा वाकई मैं तुम्हारे साथ चलूँ, ये तो फिर तो बहुत मज़ा आएगा. वहाँ पर तो मैंने सुना है कि बहुत प्यारे प्यारे जो हैं वो रिवर्स भी हैं, और बहुत प्यारे प्यारे जो हैं वो वहाँ पर फील्ड्स भी हैं, सिटीज़ भी बहुत प्यारी हैं, और सबसे प्यारा जो वहाँ पर शहर है वो पेरिस है, और खाना भी बहुत अच्छा है. डॉग ने कहा कि ये बातें तो सारी हम रास्ते में भी कर सकते हैं ना. अभी हम ऐसा करते हैं, हम अपनी तैयारी जो है वो कंप्लीट करते हैं. द ओल्ड ट्री. An hour later, the two friends were ready. They left the farm and started on their journey. This happened a long time ago. In those days, there were no planes or trains. There were no cars, buses, or bicycles, or horses. No horses? Well, in those days, the horses all lived in a place far, far away. No one knew how to ride them. You had to walk everywhere. That is what the two friends did. तो अब वो अपने दोनों जो है वो 1 घंटे के अंदर अंदर तैयार हो गए, और उसके बाद फिर वो अपनी जो है वो सफ़र पर निकल पड़े, और पैदल वो जा रहे थे, क्योंकि उस वक्त इतना वो ऐसा ज़माना था या ऐसा वक्त था जब ना ट्रेन्स होती थी, ना जहाज़ होते थे, ना गाड़ियाँ होती थी, ना बसेस, ना साइकिल्स, ना हॉर्सेस. अब जानवर तो शुरू से होते हैं ना, तो फिर पूछा चले हॉर्सेस भी नहीं होते थे. हॉर्सेस भी नहीं होते थे. क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर रहते थे, और उन तक पहुंचने के लिए भी जो है वो करना पड़ता था, वॉक करनी पड़ती थी, और किसी को उनको हॉर्सेस को जो है वो राइड करना भी नहीं आता था. ठीक है, तो उन्होंने पैदल ही अपना सफ़र शुरू किया. ऑन देयर फर्स्ट डे दे वॉक्ड फॉर माइल्स एंड माइल्स. इन द इवनिंग दे केम टू अ डार्क फॉरेस्ट. In the forest they found an old tree. It was a very old tree. The inside had become empty. It was hollow. There was enough room for the two travelers to go in. तो पहले दिन उन्होंने काफ़ी मील जो है वो सफ़र किया. फिर एक बहुत बड़ा सा घना सा डार्क सा अंधेरे वाला जंगल आया, और फिर उस जंगल में उन्होंने एक दरख्त देखा जो कि उसका जो मेन जो हिस्सा होता है, जो स्टेम होता है, वो खाली था. तो इतनी जगह थी कि वो दोनों उसके अंदर चले जाएं. This looks good, said the dog. We can keep warm and dry here. Let's stay in this hollow tree for the night. Not me, said the cock. We chicks like to sleep high above the ground. It is a warm night. It is not raining. I will fly into the branches and sleep up there. You sleep here inside this tree if you like. And that is what they did. They both slept very well after their long walk. तो डॉग ने कहा कि ये इतनी जगह इसके अंदर है कि हम दोनों यहाँ पर सो सकते हैं, गर्म भी है और खुश्क भी है. लेकिन कॉक ने कहा कि मुझे अच्छा लगता है, हम जो चिकन्स होते हैं, मैं अच्छा लगता है कि हम थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर होकर सोएं. तो मैं ऐसा करूँगा, मैं ऊपर जो है वो ब्रांचेस में, शाखों के अंदर चला जाऊँगा और वहाँ सोऊंगा. तो मैं ऐसा करो, तुम यहाँ पर सो जाओ अगर तुम्हें पसंद है. और फिर दोनों ने ऐसा ही किया. वो अपनी अपनी पसंद की जगह पर सोए. उन्होंने बड़ी अच्छी सी नींद आई, क्योंकि वो बहुत लंबा चल कर आए थे. अ विज़िटर.
The cock woke up early. The sun was beginning to rise. He was feeling good. He began to sing loudly, "Hey, wake up! Wake up, everyone! Morning has come. It's a beautiful morning. It's time to get up, get up, get up." तो कॉक जो था वो थोड़ा जल्दी उठ गया, सुबह की रोशनी होने लग पड़ी थी और उसने जो है वो ऊंची आवाज़ में जो है वो सिंग करना शुरू कर दिया कि सारे जाग जाओ, बहुत खूबसूरत सी सुबह हो गई है, सारे जाग जाओ. He did this because he was a cock and he could not help it. It was in his nature. This was his morning song. He sang it more than once. तो वो ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि कॉक्स ऐसे ही करते हैं सुबह के वक्त, ये वो उनकी आदत होती है. तो उसने भी यही किया और उसने एक दफ़ा से ज़्यादा किया. The dog did not notice. He had heard this song many times. He was used to his friend being so noisy early in the morning. He lifted one ear. He opened one eye. He thought about where he was. He thought about what was happening. He felt warm. He felt dry. He still felt sleepy. तो डॉग ने ज़्यादा नोटिस नहीं किया क्योंकि उसको आदत हो चुकी थी अब, क्योंकि कॉक तो उसका फ्रेंड था, तो उसके साथ रहता था, उसको अब आदत हो चुकी थी. तो उसने अपना कान उठाया, आँख खोली, देखा, नींद से उठा था तो उसे समझ नहीं आती. उसने सोचा कि किधर है, क्या हो रहा है. फिर वो जगह भी गर्म थी, खुश्क भी थी, तो उसको फिर भी मज़ा आ रहा था सोने में. तो ही स्टिल फेल्ट स्लीपी, उसे फिर भी नींद आ रही थी. He turned over onto his other side. He fell asleep again. He began to snore. यानी उसने अपनी साइड चेंज की और उसको फिर से नींद आई, तो फिर से वो सो गया और उसने खराटे लेना शुरू कर दिए. Someone else heard the cock. Well, everyone else heard the cock, but someone came to see what was happening. Soon that someone had arrived. He was standing at the foot of the tree. That someone was a fox. तो अब डॉग ने तो इतना कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाकी सबको भी उसकी आवाज़ पहुंच गई. और फिर उन जितने लोगों को भी आवाज़ पहुंची उनमें से एक जो है फॉक्स था, उसने आकर देखा कि अब मैं आकर देखता हूँ कि ये हो क्या रहा है. Foxes, as you know, sometimes eat chickens and this fox was very hungry. अब वो कह रहे हैं आपको पता है जैसे कि फॉक्स क्या करता है, मुर्गी खाता है, मुर्गियों को और मुर्गों को खाता है, और ये फॉक्स जो था वो बहुत भूखा था. The fox looked up into the tree. Above his head, he saw a beautiful fat chicken, but he knew he could not catch it. It was just too high up for him. He had not eaten for a week or more. His mouth watered. अब उसको ये तो पता था कि वो इतना ऊंचा दरख्त से जो है वो मुर्गे को नहीं खा सकता, और मुर्गा था बहुत खूबसूरत भी था, मोटा ताज़ा भी था, लेकिन उसने कई दिनों से नहीं खाया था, एक हफ़्ता या उससे ज़्यादा दिनों से नहीं खाया था, तो उसके मुंह में जो है वो पानी आना शुरू हो गया. ये 7 वाले पेज पे देखें, चिकन जो है वो ऊपर साउंड पर जो है वो अभी हमने पढ़ा कि उसने मेलोडियस साउंड जो है वो सिंग किया मेलोडियसली, और नीचे ये फॉक्स उन्होंने आता हुआ दिखाई दिया जो भूखा भी है और वो चिकन को देख रहा है. ठीक है, इस चैप्टर को रीड आउट करें, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लर्न करें, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें. थैंक यू सो मच. वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.